नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका एमपी न्यूज में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। पीएम मोदी का बड़ा हमला, कांग्रेस पर कश्मीर से कारगिल तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल से कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला किया। उन्होंने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जिसमें शामिल है अग्निवीर योजना, OROP, वन रैंक वन पेंशन और बुलेट प्रूफ जैकेट की सुरक्षा में सुधार। अग्निवीर योजना के तहत युवा भारतीय सैनिकों को राष्ट्र सेवा का सुनहरा अवसर मिल रहा है, जिससे उन्हें आधुनिक युद्ध और सुरक्षा की प्रशिक्षण प्राप्त होती है। वन रैंक वन पेंशन के जरिए हमारे सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को न्याय और सम्मान मिलता है, जिससे कांग्रेस की सरकारें निभाने में विफल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलेट प्रूफ जैकेट की गुणवत्ता और संख्या को लेकर कांग्रेस की नाकामी पर सवाल उठाए और कहा कि उनकी सरकार ने सैनिकों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सैनिकों की भलाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि उनकी सरकार ने इस मुद्दों पर गंभीरता से काम किया है। कारगिल से पीएम मोदी का ये कड़ा संदेश साफ है, हमारी सरकार जवानों के साथ है और हम सैनिकों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अधिक जानकारी के लिए देखें, सुने और समझे कि कारगिल से पीएम मोदी ने क्यों कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप, ये
वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।